वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जैसे भाई नवैतु सुन्नतल इतिकाफ का माना है मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की। नियत दिल के इरादे का नाम है, लिहाजा जब भी मस्जिद में हाजिरी हो हर बार याद करके दिल में इरादा रख कर अरबी उर्दू या किसी भी जुबान में एतिकाफ की नियत कर लेनी चाहिए। इंशाअल्लाह करीम जब तक मस्जिद में रहेंगे दीगर तमाम इबादत का सवाब मिलेगा और साथ ज़िमनन में नफली एतिकाफ का सवाब भी मिल जाएगा। याद रखिए मस्जिद में खाना पीना सोना सैर इफ्तारी करना दम किया हुआ पानी पीना वगैरह शरअन जायज़ नहीं। एतिकाफ की नियत कर लेंगे तो ये काम भी जायज़ हो जाएंगे। जो सब ये पीछे तशरीफ फरमा है, अगर उठने में कोई मसला ना होता कि तशरीफ ले और ये गैप अगर फिल कर दे, जो जल्दी आगे आए अल्लाह को जल्दी मदीना दिखा दे। करीब तशरीफ फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जिब्रील ने मुझे बशारत दी कि अल्लाह पाक फरमाता है जो आप पर दुरूद पाक पढ़ता है मैं उस पर रहमत भेजता हूँ और जो आप पर सलाम पढ़ता है मैं उस पर सलामती भेजता हूँ। अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दुरूद उन पे भेजो सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है अफदलुल अमली अन्नियतुस सादिका, सच्ची नीयत अफजल अमल है। इश्क़ रसूल, अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। मतलब नियत कीजिए कि मैं दीन सीखता हूँ, पूरा बयान सुनूंगा। जो नियत आपकी बन रही है बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह भी कह दीजिए, पूरा बयान सुनूंगा, बादब बैठूंगा, तवज्जो से सुनूंगा, अपनी इस्लाह के लिए बयान सुनूंगा, जो सुनूंगा दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ रसूल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा और आखिरी नबी मक्की मदनी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बुलंद रुतबा सहाबी हैं। आपका नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और सिद्दीक़ो अतीक आपके मशहूर लक़ब है। प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिला फस्ल यानी पहले खलीफा मुकर्रर हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बुलंद रुतबा सहाबी हैं कि कुरान करीम की कमो बेश 32 आयात, कितनी आयात 32 आयात में आपकी शान और अज़मत बयान हुई है। 22 जमात उखरा को यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनाया जाता है। इस मुनासिबत से आज हम इंशाअल्लाह करीम आप रज़ियल्लाहु ताला की शान में नाज़िल होने वाली चंद आयात, 3 आयात मुबारक है, उनका तर्जुमा तफसीर कि हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिद्दीक़ अकबर समेत तमाम सहाबा किराम का बादब बनाए, उनके बेपनाह मोहब्बत हमें नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाब व अहले बैत का, ऐ खुदाए मुस्तफा असहाब व अहले बैत का, आल व असहाबे नबी सब बादशाह है बादशाह। मैं
फकत अदना गदा असहाब अहले बैत का, फजले रब से दो जहां में कामयाबी पाएगा। दिल से जो शेदा हुआ असहाब अहले बैत का, ऐ खुदाए मुस्तफा ईमान पर हो खात्मा। कह लीजिए आमीन। ऐ खुदाए मुस्तफा ईमान पर हो खात्मा, मग़फ़िरत कर वासिता असहाब अहले बैत का। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 3 आयत मुबारका, 32 आयत नाज़िल हुई आपकी शान में, उनमें से 3 आयत मुबारका। पहली आयत मुबारका है अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लैल में ये इरशाद फरमाया, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का। ये आयत मुबारका जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में नाज़िल है। अच्छा, इसका तर्जुमा तफसीर से पहले इसका जरा शान नज़ूल सुनते हैं कि ये आयत मुबारका नाज़िल कैसे हुई, किस मौका पर नाज़िल हुई। तो इस्लाम के इब्तिदाई दौर में जब काफिर मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे, बाज़ वो मुसलमान जो उस वक्त गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, इन पर तो काफिरों को कुछ ज्यादा ही जोर चलता था। कुफार मक्का इन मुसलमानों को ऐसी सख्त तकलीफें देते कि इनकी तकलीफों के मुताबिक सुनकर ही कलेजा कांप जाता है। रिवायात में आता है कि इस्लाम के इस इब्तिदाई और मुश्किलात के दौर में अहले तकवा के सरदार, महबूबे मक्की मदनी ताजदार, मुसलमानों के खैरखा, सखावत के बादशाह यानी प्यारे आका अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे और जन्नती सहाबी अबू बकर सिद्दीक ने गुलामी की जिंदगी बसर करने वाले 7 सहाबाए किराम को काफिरों से खरीद कर आजाद फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक बयान करते हैं, मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबीला बनु जुमह के गुलाम थे। दोपहर के वक्त जब सूरज की तपश खूब जोरों पर होती, बदबख्त काफिर उमैया बिन खल्फ हज़रत बिलाल हबशी को रेतले मैदान में उतार देता, फिर आपके सीने पर बड़ी चट्टान रखने का हुक्म देता ताकि आप हरकत भी ना कर सकें। अब सोचिए कि हमारे आका हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला को कितनी तकलीफ आप बर्दाश्त करते थे। सूरज की गर्मी से जिस्म मुबारक की चर्बी पिघलती होगी, जिल्द मुबारक जुल्स जाती होगी, मगर कुर्बान जाइए ऐसी सख्त तकलीफ की हालत में भी बिलाल हबशी ईमान पर साबित कदम रहते। उमैया बिन खल्फ जब ये कहता, ऐ बिलाल तुम उस वक्त तक इसी हालत में रहोगे तब तक तुम्हें सजा मिलती रहेगी जब तक मोहम्मद को छोड़ नहीं देते। अब इसमें सुभान अल्लाह नहीं कहते कि उमैया बिन खल्फ का जुमला, और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु वो क्या फरमाते जब वो उमैया बिन खल्फ ये जुमला कहता कि बिलाल मोहम्मद को छोड़ दो, आपकी जुबान में बस एक ही जुमला हुआ करता था, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। एक दिन कुफार बिलाल हबशी के साथ ये बर्ताव कर रहे थे कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से गुजर हुआ। आपने बिलाल हबशी के जो आका था उमैया बिन खल्फ, उससे पूछा भाई इसको हज़रत बिलाल को इतनी तकलीफें क्यों दे रहे हो, ये तो सच्चे दीन पर आ गया। उमैया बिन खल्फ कहने लगा कि आप लोगों की सोबत की वजह से खराब हुआ है, आपने इसे खराब किया है। आपने फिर सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, ऐसा करो मुझे मेरा के बेचोगे, कल बेच देते हैं, क्या दोगे। आपने अपना एक गुलाम दिया, साथ में बड़ी भारी रकम दी, उसके बाद बिलाल हबशी को खरीदा और आपने खरीद कर आजाद कर दिया। अब कुफार में यह बात मशहूर हो गई और इस सिद्दीक़ ने बिलाल को खरीद के आजाद कर दिया, क्योंकि जब गुलाम खरीदे जाया करते थे कायदा ये था उनसे बड़ी खिदमत दी जाया करती थी, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने बिलाल को खरीदा, आजाद कर दिया। कुफार में ये बात मशहूर हो गई कि शायद सिद्दीक़ पे बिलाल का कोई एहसान हुआ। उस मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक़ की शान में ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई। इरशाद हुआ, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का, और अनकरीब सबसे बड़े परहेजगार को इस आग से दूर रखा जाएगा जो अपना माल देता है ताकि उसे परहेजगारी मिल जाए। वो माल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी का इस पर कुछ एहसान नहीं जिसका वो बदला चुकाए, बल्कि मेरा सिद्दीक़ इसलिए कर रहा है ताकि वो नेकी का माल ले ले, अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर ले। तो हुज़ूर मुफ्ती मोहम्मद कासिम
अब सूरह जिनान में जिक्र फरमाते हैं कि ये जो आयत मुबारक नाज़िल हुई, इनमें सिद्दीक़ अकबर की 6 शानें बयान हुई हैं, 6 फज़ाइल बयान हुई। नंबर 1, अबू बकर सिद्दीक़ से दुनिया में कोई गुनाह सरज़द ना होगा, यानी आप गुनाहों से महफूज रहेंगे। नंबर 2, अबू बकर सिद्दीक़ को जहन्नुम से दूर रखा जाएगा। नंबर 3, अबू बकर सिद्दीक़ जन्नती हैं। नंबर 4, अबू बकर सिद्दीक़ उम्मत मुस्तफ़ा में सबसे बड़े मुत्तकी और परहेज़गार हैं। नंबर 5, अबू बकर सिद्दीक़ के तमाम सदक़ात व खैरात अल्लाह पाक के यहाँ कबूल है। और नंबर 6, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आला दर्जे के इखलास वाले हैं कि आपके इखलास की गवाही अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। निहायत मुत्तकी और पारिसा सिद्दीक़ अकबर है, तकी है बल्कि शाह अतकिया सिद्दीक़ अकबर है, अमीरुल मुमिनीन है, आप इमामुल मुस्लिमीन है। नबी ने जन्नती जिनको कहा सिद्दीक़ अकबर है, सभी असहाब से बढ़कर मुकर्रब ज़ात है उनकी, रफ़ीक़े सरवरे अर्ज़ो समा सिद्दीक़ अकबर है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहर रसूल 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का एक पक्का अकीदा चल रहा है कि सबसे अफजल मखलूकात में से अंबिया होते और अंबिया के सरदार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अंबिया के बाद अगली पिछली तमाम उम्मतों में सबसे अफजल कौन है? जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला। अब ये चीज कहां से साबित है? कुरान पाक की एक वो आयत मुबारक जो पहले पढ़ी गई, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, फरमाया अनकरीब सबसे बड़े परहेज़गार को इस आग से दूर रखा जाएगा। या किसके हक में नाज़िल हुई, किसकी शान में नाज़िल हुई? जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान में नाज़िल हुई। दूसरी आयत मुबारक सुनिए जो हुजुरात में फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से अल्लाह के यहाँ ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज्यादा परहेज़गार है। इस आयत करीमा में बताया गया कि अल्लाह पाक के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा बुलंद रुतबे वाला वो बंदा है जो ज्यादा तकवे वाला है, ज्यादा परहेज़गार है। अब इन दोनों आयत को मिला लीजिए, अल्लाह पाक के यहाँ सबसे बुलंद रुतबा वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है, परहेज वाला है। तो सूरह लैल की आयत में बताया गया कि अंबिया के बाद सबसे ज्यादा तकवे वाला, सबसे बड़े परहेज़गार जनाब अबू बकर सिद्दीक़ हुए। तो मालूम हुआ मुसलमानों के पहले खलीफा बिला फस अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंबिया के बाद सबसे बुलंद रुतबे वाले हैं। सुभान अल्लाह। सैयद हज़रत रहमतुल्लाहि तआला इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत का इजमा है कि नबियों और रसूलों के बाद मखलूक़े खुदा में खुलफ़ाए राशिदीन यानी अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा सबसे अफजल है। अगली पिछली उम्मतों में सबसे ज्यादा बुजुर्गी वाले यही 4, सबसे बढ़कर अज़मत वाले यही 4, सबसे बढ़कर इज्जत वाले यही 4, सबसे बढ़कर करामत वाले यही 4, सबसे बढ़कर विलायत वाले यही 4। फिर इनकी आपस में तरतीब यूं है कि सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर, फिर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा है। अब जरा नारा लगा लेते हैं। नारा लगाने के लिए दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब से क्या फरमाते हैं? अब फरमाते हैं हमारे इस अकीदे पर, अकीदा क्या है? अंबिया के बाद अगली पिछली तमाम उम्मतों में सबसे अफजल कौन है? जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला। अब फरमाते हैं इस अकीदे पर कुरान और हदीस और इरशादात सहाबा वाले बैत इतने दलाइल के साथ मौजूद हैं कि इनकी गिनती नहीं हो सकती। मुसलमानों के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा ने अपने दौरे खिलाफत में जामे मस्जिद के मिंबर पर अवामी इज्तिमाआत में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इतनी कसरत से अकीदा बयान फरमाया कि इसमें किसी तरह शक व शुबा बाकी नहीं बचता। उलमा फरमाते हैं हज़रात शेखैन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक को क्या कहते हैं? शेखैन। तो क्या हज़रात शेखैन
कि अफजल होने के मामले में 80 से ज्यादा सहाबा और ताबईन ने मौला अली के फरामीन रिवायत फरमाए हैं। बयान कौन कर रहा है? मौला अली मुश्किल कुशा बयान फरमा रहे हैं और नकल करने वाले कौन है? सहाबा किराम और ताबईन। अच्छा, आप उनमें से हम 3 फरामीन मौला अली सुनते हैं। पहला फरमान बुखारी शरीफ में है और बुखारी शरीफ की शान क्या है? असहहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी। किताबुल्लाह के बाद दुनिया में जो सबसे सही तरीन किताब है वो बुखारी शरीफ है। तो पहली रिवायत किसकी है? बुखारी शरीफ में। और मोहम्मद बिन हनफिया है कौन? ये जनाब मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे। तो अपने बाबा जान से पूछा, अब कहते हैं मैंने अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा से पूछा कि रसूल खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया अबू बकर। मैंने अर्ज किया उनके बाद कौन है? फरमाया उमर फारूक। दूसरा फरमान सुनिए, जन्नती सहाबी हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा को खबर मिली कि कुछ लोग उन्हें हज़रत शेखैन यानी अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक से अफजल बताते हैं। ये सुनकर मौला अली मिंबर पर जलवा फरमा हो गए। यानी बात ये मसला मौला अली की निगाह में छोटा मसला नहीं था कि खाली बंद कमरे में बयान कर देते, 1 या 2 बंदों के सामने बयान फरमा देते, बल्कि आपने मिंबर बिछाया, मिंबर पे तशरीफ लाए और अल्लाह पाक के अमल बयान करने के बाद फरमाया, ऐ लोगों, मुझे खबर मिली है कि कुछ लोग मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहते हैं। अब फरमाते हैं कि मैंने इससे पहले इस हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं किया था। अगर पहले से हुक्म मेरा जारी होता तो आज उन लोगों को मैं सजा दे देता, लेकिन मैंने पहले कभी इस हवाले से हुक्म जारी नहीं फरमाया था। लिहाजा आज के बाद जिस किसी ने ये कहा कि मैं अबू बकर सिद्दीक और उमर से अफजल हूं तो उसे इल्जाम तराशी करने की सजा यानी 80 कोड़े लगवाऊंगा। फिर फरमाया बेशक नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बाद जनाब उमर फारूक हैं। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है जो दुश्मन अकल का दुश्मन हुआ सिद्दीक अकबर का। हज़रत जुहैफा तीसरा फरमान सुनिए। हज़रत जुहैफा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है, आप मौला अली के बहुत करीबी थे। हज़रत जुहैफा का ख्याल ये था कि मौला अली मुश्किल कुशा सबसे अफजल है, यानी ये उनकी अपनी जाती सोच थी। एक रोज अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ लोगों को इसके खिलाफ बातें करते सुना। ये लोग बयान कर रहे थे, लेकिन ये कह रहे होंगे कि अबू बकर सिद्दीक अफजल है, दूसरे साहब भी अफजल है। ये जुमला जब बोल रहे थे अबू जुहैफा वो मौला अली को सबसे अफजल मान रहे थे। इनके दिल में कुछ वो गमगीनी आ गई। मौला अली ने आपको देखा कि आप गमगीन हैं तो आप उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के अपने घर ले गए और गम की वजह पूछी। अबू जुहैफा ने लोगों से जो सुना था बता दिया। ये उनकी बात सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया कि मैं तुम्हें बताना दूं कि उम्मत में सबसे अफजल कौन है? फिर खुद ही फरमाया उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उनके बाद उमर फारूक है। रसूल अला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इस हवाले से बेशुमार जगह पर कलाम फरमाया। उस सारे का खुलासा क्या? खुलासा उसका ये है कि इस्लाम में अफजल होने का मतलब ये है कि अब हम क्या कहते हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक अंबिया के बाद सबसे अफजल है। अच्छा, इस अफजल होने का माना क्या है? तो अल्लाह फरमाते हैं इस्लाम में अफजल होने का मतलब ये है अल्लाह पाक का कुर्ब और उसकी रजा ज्यादा मिलना। जो जितना ज्यादा अफजल होगा अल्लाह का कुर्ब भी उसको ज्यादा मिलेगा और अल्लाह की रजा भी उसको ज्यादा मिलेगी। जिसको अल्लाह पाक का कुर्ब और अल्लाह पाक की रजा जितनी ज्यादा नसीब हो वो उतना ही ज्यादा फजीलत वाला है। जिसे अल्लाह पाक का कुर्ब और उसकी रजा ना मिले, इसमें चाहे 1000 खूबियां हो मगर वो फजीलत वाला नहीं हो सकता। अल्लाह पाक की रजा और अल्लाह पाक का कुर्ब मिलता कैसे, इसकी वजाहत करते हुए अल्लाह फरमाते हैं, जिसका खुलासा ये है अल्लाह पाक की रजा सबसे पहले रसूल की तरफ तवज्जो फरमाती है। सबसे पहले रजा किसको मिलती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जो शख्स रसूल का फरमा बरदार हो, रसूल के वास्ते से उसे नसीब होती है। पर जो रसूल का सबसे ज्यादा फरमा बरदार हो अफआल में, किरदार में, अखलाक में, आदात में, तो सबसे ज्यादा रसूल की इत्तिबा करे उसे अल्लाह पाक की रजा सबसे ज्यादा मिलती है। चूंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबियों के नबी रसूल हाशमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु
नबियों और रसूलों में तमाम नबियों और रसूलों के बाद तमाम इंसानों में से सबसे अफजल करार पाए। अच्छा, ये मिला कैसे? हुजूर की पैरवी की, हुजूर का कुर्ब मिला। जितना हुजूर का कुर्ब बढ़ता जाता है उतनी अफजलियत फजाइल बढ़ते चले जाते हैं। अब इस हवाले से सुनिए कि कितना कुर्ब मिला। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत सिद्दीक़ अकबर की उम्र मुबारक 18 साल थी, हुजूर की आंख को रफाकत नसीब हो गई। 18 साल से लेकर आगे तक हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से ज़ाहिर पर्दा फरमाने तक कभी आप हुजूर से जुदा ना हुए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक में शुरू से हर नबी शिर्क से बरी होता है, शिर्क को नापसंद करता है, कुफ्र को नापसंद करता है। जनाब सिद्दीक़ अकबर को शुरू से ही आपको भी शिर्क से, कुफ्र से नफरत थी। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया से बढ़कर कमालात अता फरमाए। अब हुजूर नबी हैं, बल्कि नबियों के सरदार हैं, सबसे बढ़कर कमालात मिले। अबू बकर सिद्दीक़ नबी नहीं है, लेकिन मखलूकात में सबसे अफजल है, इसलिए सिद्दीक़ अकबर को मखलूकात में से अंबिया के बाद सबसे बढ़कर कमालात अता हो गए। एक बार सिद्दीक़ अकबर ने कि सामने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भलाई की 360 खसलतें हैं। कितनी? 360। तो फरमाया भलाई की 360 खसलतें हैं। अल्लाह पाक जब किसी से भलाई का इरादा फरमाता है 360 आदतों में से, 360 खसलतों में से उसे एक खसलत अता फरमा देता है, जो खसलत बंदे को जन्नत में ले जाता है। अब सिद्दीक़ अकबर ने सुना कि 360 खसलतें, आज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनमें से मेरे अंदर भी कोई खसलत पाई जाती है? हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, तुझ में 360 की 360 खसलतें मौजूद हैं। एक बार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज़ें ज्यादा पढ़ने वाले जन्नत में नमाज के दरवाजे से बुलाए जाएंगे, जहाद ज्यादा करने वाले जहाद के दरवाजे से बुलाए जाएंगे, ज़कात ज्यादा देने वाले ज़कात के दरवाजे से बुलाए जाएंगे, रोजे ज्यादा रखने वाले रय्यान नामी दरवाजे से बुलाए जाएंगे। और सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी है जो सब दरवाजों से बुलाया जाए? फरमाया, हाँ ऐ अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से होगे। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर के मुताल्लिक़ हदीस पाक में इरशाद हुजूर फरमाते हैं, अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, यानी मेरी उम्मत में मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। ये किस बात पर ये सारी हदीसें मुबारकात आई गई कि सिद्दीक अकबर हुजूर का सबसे ज्यादा कुर्ब पाए, जिसको सबसे ज्यादा कुर्ब मिल गया, सबसे ज्यादा अवसर हो गया। अब सुनिए, मुसलमानों के चौथे खलीफा मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा क्या फरमाते हैं? अब फरमाते हैं, अल्लाह पाक अबू बकर सिद्दीक पर रहमत नाज़िल फरमाए कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर, सबसे आला ईमान वाले अबू बकर, सबसे पुख्ता यकीन वाले अबू बकर, सहाबा किराम में सबसे बढ़कर खौफ खुदा वाले अबू बकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा बरकत का हक अदा करने वाले अबू बकर और सबसे ज्यादा कमालात वाले अबू बकर है, नेकियों में सबसे आगे बढ़ने वाले अबू बकर है, सहाबा किराम में सबसे बुलंद रुतबे वाले अबू बकर है, और हिदायत में, अखलाक में, किरदार में, चाल में, डाल में सबसे बढ़कर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत इख्तियार करने वाले भी जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं। अच्छा, अब जब हुजूर की मोहब्बत ज्यादा मिल जाए, कि एक मोहब्बत का उसूल है कि जिसके साथ मोहब्बत ज्यादा हो जाए उसकी आदत खुद ब खुद मुहिब के अंदर आना शुरू हो जाती है, उसकी बातें बगैर बताए मुहिब में आना शुरू हो जाती है, आशिक में आना शुरू हो जाती है। कई मौके ऐसे हैं जहां पर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही जवाब दिया जो पहले कभी हुजूर ने इरशाद फरमाया था। अब एक वाकया सुनिए, 6 हिजरी का वाकया, ये सुलह हुदैबिया के मौका पर हुई थी। 6 हिजरी को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को लेकर उम्रे के इरादे से मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए। इस वक्त मक्का मुकर्रमा में काफिरों का गलबा था। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर मकाम किया जिस जगह का नाम हुदैबिया। इस वक्त कुफार मक्का से कुछ मुआहदे हुए, भाई बहुत सारे मुआहदात थे, उनमें से मुआहदों में से एक बात यह थी कि इस साल मुसलमान मदीने से चले क्यों थे? उम्रा करने के लिए। हुदैबिया के मकाम पे रुके, कुफार ने कहा कि इस साल आप हम उम्रा नहीं करने देंगे,
हुजूर ने बकिया वाले माने, ये बात भी मान ली। इस साल मुसलमान उम्रा नहीं करेंगे, आइंदा साल आएंगे उम्रा कर लेंगे। अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आपको इस मामले में बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दर्द महसूस हुआ। अब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आज की अल्लास्ता नबी अल्लाह हक़्क़न, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सच्चे नबी नहीं? उन्होंने फरमाया बला, क्यों नहीं, मैं सच्चा नबी। अर्ज़ किया लसना अलल हक़्क़ि व अदूना अलल बातिल, क्या हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर नहीं है? उन्होंने फरमाया बला, क्यों नहीं, ऐसी बात है, यानी कि हम हक पर हैं, दुश्मन बातिल पर है। उमर फारूक ने अर्ज़ की, ये दो सवाल कर चुके, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम हक पर हैं, दुश्मन बातिल पर है। फलिमा नुअति दुनियाता फी दीनिना, तो फिर या रसूल अल्लाह हमने अपने दीन में कमतरी क्यों आने दें? कुफार के हम ये शर्त क्यों माने कि इस साल हम उम्रा किए बगैर वापस चले जाएंगे? ये हम शर्त क्यों माने? अब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह व लस्तु उसीही व हुवा नासिरी, यानी या उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करता, वही मेरा मददगार है। तो उमर फारूक ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इरशाद फरमाया था हम काबे का तवाफ करेंगे। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने ये देखा, मैंने कहा था इस साल करेंगे? हुज़ूर ने क्या फरमाया था? हम काबे का तवाफ करेंगे। उमर फारूक ने सवाल कर दिया, हुज़ूर आपने तो फरमाया काबे का तवाफ करेंगे। अब हुज़ूर ने क्या पूछा, क्या मैंने ये फरमाया था कि इस साल करेंगे? कहा हुज़ूर आपने ये तो नहीं फरमाया था कि इस साल करेंगे, आपने ये नहीं फरमाया था कि इस साल करेंगे। तो हुज़ूर ने फरमाया, बस तुम मक्का मुकर्रमा पहुंचो और काबे का तवाफ भी, मक्का मुकर्रमा पहुंचोगे और काबे का तवाफ भी करोगे। अच्छा, ये सवाल जब सारे हो चुके, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग जगह पर तशरीफ फरमाए, जनाब सिद्दीक़ अकबर अलग जगह पर तशरीफ फरमाए। अब उमर फारूक को थोड़ा तसल्ली नहीं हुई, यानी हुज़ूर के फरमान सुन लिया, दिल तसल्ली में आ गया, लेकिन फिर भी कुछ होता है दर्द सा, किसी दूसरे जाकर शेयर करना हो। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुंचे, वहां जाकर आपने वही सवाल जो हुजूर से किए थे, वही सवाल सिद्दीक़ अकबर से किए, और वही जवाब जो आका ने अता फरमाए थे, सेम वही जवाब सिद्दीक़ अकबर ने अता फरमा दिया। आपने अर्ज़ किया है, अबू बकर अलैसा हाज़ा नबी अल्लाह हक़्क़ा, क्या ये अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह के सच्चे नबी है। तो उमर फारूक ने अर्ज़ की, अलसना अलल हक़्क़ि व अदूना अलल बातिल, क्या हम हक पर और दुश्मन बातिल पर नहीं है? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, बला, क्यों नहीं, बाकी ऐसा है, हम हक पर हैं, दुश्मन बातिल पर है। तो उमर फारूक ने कहा, फलिमा नुअति दुनियाता फी दीनिना, यानी हम जब इस हाल में हैं तो हम दीन में कमतरी क्यों आने दें, इन कुफार की शराइत क्यों तस्लीम करें? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, इन्नहु रसूलुल्लाह व लैसा यासी रब्बहु व हुवा नासिरुहु, बेशक हुजूर अल्लाह पाक के रसूल हैं, आप अपने रब की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह पाक उनका मददगार है। अब उमर फारूक ने वही सवाल जो हुजूर से किया था वो भी दोबारा दोहरा दिया कि हुजूर ने तो यह फरमाया था कि हम काबे का तवाफ करेंगे, लेकिन हम काबे के तवाफ के बजाय जा रहे। सिद्दीक़ अकबर ने वही सवाल किया जो हुजूर ने किया था, कहा ये बताओ उमर कि हुजूर ने इसी साल का फरमाया था? कहा हुजूर ने इस साल का तो नहीं फरमाया। फिर सिद्दीक़ ने वही जवाब दिया, बेशक तुम मक्का मुकर्रमा पहुंचोगे और काबे का तवाफ भी करोगे। अब सिद्दीक़ क्या फरमाते हैं, ए अजीज, और सिद्दीक़ अकबर के सरकारे आली वक़ार मक्की मदनी ताइलात से मुशाबत देखो कि फारूक आज़म के हर सवाल का हर बाहर कोई जवाब जनाब सिद्दीक़ अकबर की जुबान से निकला जो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। यह हदीस पाक इस बात की दलील है कि दिले मुस्तफ़ा और दिले सिद्दीक़ गोया दो आईने हैं जो आमने सामने रखे हुए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। ये जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक ज़ात के साथ मुशाबत। फिर इस मुशाबत का कमाल देखिए, यानी मुशाबत होगी मोहब्बत की वजह से। अब इस मुशाबत का कमाल क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बच्चे की नाक में उस मकाम की मट्टी होती है जिससे वो पैदा किया गया,
यहाँ तक कि वो उसी मकाम में दफन होता है जिस मट्टी से वो पैदा किया गया। फरमाया मैं और अबू बकर एक मकाम की मट्टी से बने और इसी में दफन हो गए। तारीख गवाह है। सिद्दीक़ अकबर का मदफन कहाँ है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में। अब जरा मजीद आगे बढ़िए, तो मुशाबत क्या थी सिद्दीक़ अकबर की हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबत थी। क्या फरमाया? दो दिल है, गोया दो आईने जो हमने सामने रखे हुए हैं। अब तो देखिए 61 साल हिजरी में यजीद पलीद ने जब वो बदकिरदारी की, गलत काम किए, तो उसके मुकाबले में कौन आए? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। ये है कौन? हुजूर के नवासे। हुजूर के नवासे का नाम क्या? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। अच्छा, उधर दूसरे जो नवासे और भी हैं वो है नवासे सिद्दीक के। उनका नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? जुबैर बिन अवाम के बेटे, और जुबैर बिन अवाम की जोजा मोहतरमा कौन है? अस्मा बिन्त सिद्दीक है। अब यजीद के मुकाबले में एक कौन है? एक आने वाला नबी का नवासा है, और दूसरा जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहीद हो गए, उनके मुकाबले में आने वाला सिद्दीक़ अकबर का नवासा अब्दुल्ला बिन जुबैर है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये मुशाबत तीसरी पुश्त तक चलती रही। तीसरी पुश्त तक हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्दीक़ अकबर के साथ जो मुशाबत थी, सिद्दीक़ की हुजूर के साथ मुशाबत थी, ये तीसरी पुश्त तक चलती रही। अब ऐसा भाइयों, जहां पर हमें ये सीखने को मिला कि सिद्दीक़ अकबर को इतना बुलंद मर्तबा मिला, कैसे मिला? हुजूर की मुशाबत की इख्तियार करने की वजह से, हुजूर की पैरवी इख्तियार करने की वजह से। तो हमें भी चाहिए कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम ऐसा तो नहीं है कि हम सिद्दीक़ अकबर के मर्तबे को पहुंच जाएंगे, इतना बुलंद मर्तबा तो नहीं बन सकते, लेकिन अरबी का कानून है मा ला युद्रकु कुल्लु ला युद्रकु कुल्लु। जो शय मुकम्मल तौर पे हासिल ना हो, मुकम्मल तौर पे तर्क भी नहीं करनी चाहिए। हम उस दर्जे में शायद ना पहुंच सके, लेकिन हुजूर की पैरवी करके कुछ ना कुछ मतलब पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। अब अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में क्या फरमाता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जुमा, ए हबीब फरमा दो कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमाबरदार बन जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। नबी की पैरवी की जाए, इनाम क्या मिलते हैं? दो इनाम मिल रहे हैं। सबसे बड़ा इनाम क्या? अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा, और दूसरा क्या? अल्लाह ताला इस नबी की इत्तिबा की वजह से तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो पिछले हाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े वलीउल्लाह है। तो एक बार हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में आपको ज़ियारत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए हम सबको भी हमारे ख्वाब में हमारे आका की ज़ियारत हो जाए, और सबको इसी साल हज बैतुल्लाह की, मदीने पाक की हाज़िरी नसीब हो जाए। तो पिछले हाफी को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, तो हुजूर ने फरमाया है बिशर, जानते हो अल्लाह पाक ने तुम्हें बुलंद रुतबा क्यों अता फरमाया? मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता। नबियों के सुल्तान रहमत दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिशर, तुमने मेरी पैरवी में बहुत ज्यादा कोशिश की, तुम मेरी सुन्नत को बजा लाए, तुमने नेक लोगों की इज्जत की, इसलिए अल्लाह पाक ने तुझे आला मकाम अता फरमा दिया। बड़ा मकाम कैसे मिला? हुजूर की सुन्नत की इत्तिबा, नेक लोगों की इज्जत की और हुजूर की सुन्नत को बजा लाया। तो ये भी पहली आयत मुबारक हमारी कंप्लीट हुई, जिस आयत मुबारक में जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान बयान हुई। इस जनाब सिद्दीक़ अकबर तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल हस्ती जनाब सिद्दीक़ अकबर की। अब दूसरी आयत मुबारक सुनते हैं जो पारा 22 सूरह फातिर आयत नंबर 32 है। पारा 22 सूरह फातिर आयत नंबर 32 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ीना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। तर्जुमा, फिर हमने किताब का वारिस अपने चुने हुए बंदों को किया, तो उनमें से कोई अपनी जान पर जुल्म करने वाला, और कोई उनमें दरमियाना रास्ता इख्तियार करने वाला है, और कोई उनमें से वो है कि अल्लाह के हुक्म से भलाइयों में सबकत ले जाने वाला। तीन बातें बयान हुई। एक वो है जो आयत का जिनको वारिस बनाया गया, एक वो है उनमें से जो अपनी जान पे जुल्म करने वाला। सीधे आला फरमाते जैसे हम हैं, गुनाहों का बाजार
चले जाते हैं। एक हम वो लोग हैं जैसे हम हो गए गुनाह करने वाले, दूसरे वो उम्मती जो गुनाह करते साथ नेकियां भी करते हैं, तीसरे वो जो आला दर्जे वाले उम्मती हैं जो नेकियों में जल्दी करते हैं और भलाई के कामों में दूसरों के से आगे बढ़ जाते हैं। इन तीसरे दर्जे वालों के मुतालिक इनका मालिक मेहरबान फरमाता है ज़ालिका वल फज़लुल कबीर, यही बड़ा फजल है, यानी अल्लाह पाक का बड़ा फजल और बुजुर्गी उन्हीं को हासिल है जो नेकियों में दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं। तो वाक़या क्या, जो नेकियों में आगे बढ़ेगा वो सबसे अफजल होगा, उसी के लिए रब का बड़ा फजल होगा। अब जरा देखते हैं नेकियों में आगे बढ़ने वाले कौन है, वो जनाब सिद्दीक़ अकबर हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि अबू बकर अस्सबाकु अल-मुबीन, अबू बकर सिद्दीक नेकी के कामों में सब सहाबा से आगे बढ़ने वाले हैं। मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, हमने जब भी किसी नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की, अबू बकर सिद्दीक हर बार हमसे आगे ही रहे। अबू बकर सिद्दीक की नेकियों में सबसे आगे बढ़ने वाले। इस बारे में बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक है, सुनिए। वैसे हदीस मुबारक रिवायत करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बुजुर्ग बयान करते हैं हद्दसना फलां हमें फलां ने बयान किया, फलां को फलां ने बयान किया, करते करते बात जाती हुजूर तक। साहबी कहते हैं हद्दसनी रसूलुल्लाह, मुझे ये बात मेरे आका ने बयान फरमाई। इस बात की शान होती है, लेकिन ये जो रिवायत आने लगी है ये हुजूर फरमान है हद्दसनी उमर इब्नुल खत्ताब, कि ये बात मुझे उमर बिन खत्ताब ने बयान फरमाई। बकिया साहब की शान क्या है, वो हुजूर की बात को दलील बनाते हैं, हुजूर की बात को बयान फरमाते हैं। लेकिन उमर की जरा शान तो देखिए, इनकी बात को नबियों के ताजदार बयान फरमा रहे हैं। और बयान फरमाते क्या, हुजूर ने फरमाया हद्दसनी उमर इब्नुल खत्ताब, जो फरमाते हैं मुझसे उमर बिन खत्ताब ने बयान किया कि अन्नहु मा साबका अबा बकर इला खैरिन इल्ला सबकाहु अबू बकर, यानी उमर फारूक ने जब भी नेकियों के मामले में अबू बकर से आगे बढ़ने की कोशिश की, हर बार अबू बकर उमर से आगे निकल गए। अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत को बयान किया तो बात सामने क्या आई, हुजूर ने बात उमर को बयान फरमाई, उमर की बात को बयान फरमाया, मुझे उमर ने बयान किया, तो शान किसकी बयान की, सिद्दीक अकबर की। तो बात ये समझ आई कि हुजूर को भी अपने सिद्दीक की शान बयान करना बड़ा अच्छा लगता है, तो बयान करवाया करते थे। अब ऐसे में इस हदीस मुबारक में एक बात ये सामने आई कि उमर फारूक का सिद्दीक अकबर का दीगर सहाबा का सिद्दीक अकबर का मुकाबला किस बात में होता था, नेकियों के मामले में। आज हमारा मुकाबला किस मामले में होता है, हमारा मुकाबला था माल के माल, फलां मालदार है मैं भी मालदार बन जाऊं, फलां की बड़ी कोठी है मेरी बड़ी कोठी हो जाए, फलां ने बड़े अच्छा ड्रेस पहना, वो अच्छा फैशन करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा ब्लाउज सिंगार करता है, उसकी कोठी दो बनी है मेरी तीन बन जाए, फलां ने ये कर लिया मैं ये कर लूं, फलां के बच्चे बाहर गए मेरे बच्चे बाहर चले जाए, फलां के सोशल मीडिया पे इतने फैन फॉलोइंग है मेरी भी इतनी हो जाए, वो फलां मामले में दुनियावी मामले में आगे निकल गया मैं भी निकल जाऊं। हमारी ये सोच है कि कुर्बानी सहाबा किराम की सोच क्या थी, उनकी सोच यह थी कि अबू बकर नेकियों में आगे निकल रहे हैं मैं भी नेकियों में आगे निकल जाऊं, अबू बकर खैरात ज्यादा करते हैं मैं भी आगे निकल जाऊं, अबू बकर नमाज़ें ज्यादा पढ़ते हैं मैं भी आगे निकल जाऊं, मैं अबू बकर से आगे निकल आ जाता हूं नेकियों में। काश हमें भी मुकाबला नसीब हो जाए। कभी हमें यह मुकाबला करने की सोचा हमने कि फलां तहज्जुद पढ़ता है मैं तहज्जुद वाला बन जाऊं, फलां पांचों नमाज़ें जमात के साथ पढ़ता है मैं पांचों नमाज़ें जमात वाला पढ़ने वाला बन जाऊं, फलां रोजाना 7 सिपारे पढ़ता है, 1 सिपारा पढ़ता है, आधा सिपारा पढ़ता है, 1 बार पढ़ता है मैं उससे आगे निकल जाऊं। कभी सोचा आपने ऐसा? हमारे दिमागों में हमारे मिजाजों में दुनिया घुसी हुई है, हमें हर वो बात अच्छी लगती है जिसमें हमारी दुनिया का फायदा हो। दुनिया का फायदा जायज दर्जे का लेना जायज है, दुनिया अच्छे मकसद से कमाई जाए सवाब मिलेगा, वो दुनिया नहीं बनेगी वो आखिरत का माल बनेगा। लेकिन क्या सिर्फ यही मकसद बन गया हमारा, बस यही चाहिए हमें, बस पैसा आ जाए माल आ जाए, कभी आखिरत की भी फिक्र नहीं हुई? तो हमें अपनी आखिरत की फिक्र भी करनी चाहिए। सिद्दीक अकबर की क्या थी दूसरी शान जो बयान की गई आज,
क्या वो नेकियों में आगे बढ़ने वाले थे और नेकियों में सबसे पहले नंबर वाले थे। अब तीसरी आयत मुबारक सुनिए, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, तर्जुमा और मेरे रुजू करने वाले आदमी के रास्ते पर चल, यानी उस पर रास्ते पर चलो जो मेरी तरफ रुजू करने वाला आदमी जिस पे चल रहा है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इस आयत मुबारका में इलैया मन अनाब इलैया, इससे मुराद जनाब सिद्दीक अकबर है। और सिद्दीक अकबर की शान क्या है कि 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। अशरा मुबशरा, अशरा का मतलब 10 मुबशरा जिनको जन्नत की बशारत दी, अशरा मुबशरा। तो 10 सहाबी जिनको हुजूर ने एक ही नशिस्त में जन्नत की बशारत दी, उनमें से 5 सहाबा वो हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तबलीग से मुसलमान हुए हैं। उन सहाबी में से 10 जन्नती सहाबियों में से सारे सहाबी जन्नती, लेकिन एक ही नशिस्त में जिनको जन्नत की बशारत दी गई वो 10 इकट्ठे। उनमें से साथ में अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी वादा मोहतरमा जब मुसलमान हुए, आपकी वादा मोहतरमा ने बयान किया कि ऐसा अगर तू इस दीन को नहीं छोड़ेगा, मैं भूखी प्यासी रहूंगी और उस वक्त तक खाना पीना छोड़े रखूंगी और भूखी प्यासी मर जाऊंगी, जो मेरी वजह से लोग तुझे बुरा भला कहेंगे और लोग कहेंगे कि अपनी माँ का कातिल है। और साहबा ने ऐसी दुश्वारियां भी बर्दाश्त की है। हमें तो सिर्फ जरा सी बात होती है, वही बदली काफिले में नहीं जाना, वो जब्बा जी नहीं मानते, अम्मा जी नहीं मानती, भाई एक बार ध्यान लेके तो देखे, हम खुद मानने के लिए तैयार नहीं होते, हमारा दिल नहीं मान रहा होता। यकीन यानी हम दूसरों को मुतमईन करने के लिए बड़े जुमले बोल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने दिल से पूछ ले, भाई ये मैं दिल साफ बताइए मुझे कि मैं जनाब को काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। दिल से आवाज उठेगी एक बार, जा सकते हो दीन के काफिले में, 3 दिन का बदली काफिला जा सकते हो तुम, लेकिन नहीं कुछ मैं चला के काम रुक जाएंगे। तो प्यारे भाई अगर आज हम मार गए, काम रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? काम होंगे और इससे अच्छे होंगे। हो रहा है नहीं हो रहा? कब्रिस्तान में चले जाए, वहां पर मुझसे ज्यादा आपसे ज्यादा हसीन मौजूद है, मालदार मौजूद है, बड़े बड़े पैसे वाले मौजूद है, बड़े बड़े रईस मौजूद है, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। और किसी कब्रिस्तान में तहरीरें भी लिखी होती हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें ये लगता था कि ये दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया रुक जाएगी, लेकिन इनके जाने के बाद दुनिया रुकी नहीं है। तो दीन के काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं। क्या देखिए मां धमकी कैसी लगा रही है, कहा बेटा जी इस्लाम छोड़ दो, नहीं तो भूखी प्यासी रहोगी, तेरे मत्थे लग सा। लोग कहेंगे मां का कातिल है ये। अब सिद्दीक उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पाक में आयत मुबारक नाज़िल फरमाए वत्तबि सबील मन अनाबा इलैया, और मेरी तरफ रुजू करने वाले आदमी के रास्ते पर चल, यानी ऐसा अपनी वादा की वजह से दीन इस्लाम मत छोड़ो, बल्कि उस अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चलो जो हमारी तरफ रुजू करने वाला है। मालूम हुआ जनाब सिद्दीक अकबर सच्चे रास्ते के मुसाफिर हैं। जनाब सिद्दीक अकबर का जो रास्ता है वो जन्नत का रास्ता है। सिद्दीक अकबर का रास्ता अल्लाह पाक तक पहुंचाने वाला रास्ता है। सिद्दीक का रास्ता हुजूर के कदमों में पहुंचाने वाला रास्ता है। अबू बकर सिद्दीक के नक्शे कदम पर जो बंदा चलेगा वो अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने वाला होगा, और अल्लाह पाक ने चाहा तो जरूर अल्लाह पाक की बारगाह में उसका बुलंद मकाम और मर्तबा हो जाएगा। अली बिन हुसैन ये कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अली मकाम में इमाम हुसैन के शहजादे अली बिन हुसैन। तीनों शहजादों का नाम क्या है? अली अकबर, अली औसत, अली असगर। तो इन्हीं को अली असद को क्या कहा जाता है? ज़ैनुल आबिदीन। वो बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा जुम्मा के इज्तिमा में मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने यूं दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्लिहना कमा अस्लहता बिहिल खुलफा ar-राशिदीन। ऐ प्यारे अल्लाह हमारी ऐसे इस्लाह फरमा जैसे तूने खुलफाए राशिदीन की इस्लाह फरमाई। जुम्मा के बाद बनु हाशिम का एक नौजवान आ गया, कहने लगा हुजूर आपने दुआ की है खुलफाए राशिदीन की तरह इस्लाह फरमा, तो खुलफाए राशिदीन से मुराद कौन है? ये सुनकर मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। फिर फरमाया खुलफाए राशिदीन से मेरी मुराद जनाब अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक हैं। फिर फरमाया ये दोनों शख्सियत हिदायत के इमाम हैं, दोनों ही शेखुल इस्लाम हैं। रसूलुल्लाह के बाद इन्हीं से हिदायत मिलती है। जो इन दोनों की पैरवी करेगा वो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला है। जो इन दोनों को अपना इमाम बना लेगा वो हिदायत पर रहता है। और जो अबू बकर सिद्दीक का दामन मजबूती से थाम ले वो अल्लाह पाक का गिरोह है,
और अल्लाह पाक का ग्रोह ही हमेशा कामयाब होता है। फिर से भाइयों, अब बयान का खुलासा अर्ज करो कि हमने क्या कुछ सीखा आज। एक बात ये कि आयात मुबारका की रोशनी में ये बात समझ आई कि अल्लाह तबारक व तआला के मखलूकात में सबसे अफजल कौन है? अंबिया है। अंबिया के बाद अगली पिछली तमाम उम्मतों में से सबसे अफजल कौन है? जनाब सिद्दीक़ अकबर, फिर उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली मुश्किल कुशा शेर होगा। दूसरी बात, क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की जो कामिल पैरवी करेगा वो हकीकत हजूरी की पैरवी कर रहा है। और तीसरी बात कि अबू बकर सिद्दीक नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तफसीमी का जो हमारा हफ्तावार इज्तिमा होता है, इसमें हमारे अकायद की भी दुरुस्तगी होती है, आमाल और किरदार की भी दुरुस्तगी होती है। दोनों चीजें जरूरी है, अकीदा भी जरूरी और आमाल का दुरुस्त होना भी जरूरी। अब बात भाइयों के ज़हन में आता है, देखिए ये हमारे तफसीमी वाले देखकर बयान कर रहे होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है वो जी वहां चले जहां जुबानी बयान होता है, जब देखकर बयान, ये इस बयान की पहले आपको शान अर्ज करूं, जो हफ्तावार इज्तिमा का हमारा बयान तैयार होता है 6 परासी से निकल कर आता है। पहले तैयार हुआ, मवाद इकट्ठा किया गया, उसके बाद मुफ्तियान किराम के पास जाता है, उसमें देखते हैं कोई शरई जुमला तो नहीं ऐसा जिसमें कुलिस को हो सके, कोई कुफरिया जुमला तो नहीं इसमें। 6 मराहिल के बाद जाके बयान आता है और हम ये कह के टाल देते वो जी तकी का बयान करते, देकर बयान करते, फिर वो देकर बयान करना उसमें कोई गलती नहीं होती। हम इज्तिमा में अव्वल ता आखिर शिरकत को अपने आप को आदी बना लें। जैसे भी हम खुद आए कुछ सीखा, बात ज़हन में बैठ गई, बात औक़ात होता है पूरा बयान याद नहीं रहता, एक जुमला होता है जो ज़हन में नक्श हो जाता है, एक बात होती है तो जिंदगी संवार देती है। तो हम खुद भी कोशिश करें, अव्वल ता आखिर शिरकत करें और साथ में अपने इस्लामी भाइयों को भी दावत दें। अब आइए बयान किताब तक लाते हुए कुछ सुन्नतें और आदाब बयान करते हैं। आज छींकने की सुन्नतें और आदाब। तो फामिल मुस्तफ़ा सुनिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक को छींक पसंद है। नंबर 2, जब किसी को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फरिश्ते कहते हैं रब्बिल आलमीन। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो फरिश्ते कहते हैं यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह पाक तुझ पर रहम फरमाए। क्या अशकार रसूल, छींक के वक्त सर झुकाइए, मुंह छुपाइए और आवाज आहिस्ता निकालिए। छींक की आवाज बुलंद करना हमाकत है। क्या करना? छींक की आवाज बुलंद करना हमाकत है। तो एक बार दोबारा इस पर सर झुकाइए, मुंह छुपाइए और आवाज आहिस्ता निकालिए। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। बेहतर यह कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। सुनने वाले पर वाजिब है कि फौरन यरहमुकल्लाह कहे और इतनी आवाज से कहे कि छींकने वाला खुद सुन ले। जवाब सुनकर छींकने वाला कहे यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह पाक हमारी और तुम्हारी बख्शिश फरमाए। या ये कह ले यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, यानी अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे हाथ दुरुस्त फरमाए। जो कोई छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहे, क्या अल्फाज है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये बहुत बड़ा वजीफा। जो छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहे और जुबान सारे दांतों पर फेर लेगा तो इंशाअल्लाहुल करीम दांतों की बीमारी से महफूज रहेगा। छींकने वाले को चाहिए कि जोर से हम्द कहे ताकि कोई सुने और जवाब दे। छींक का जवाब एक और वाजिब है, दूसरी बार छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो दोबारा जवाब वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। जवाब इस सूरत में वाजिब होगा जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे और हम्द ना कहे, उसने छींक उसको आई लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो अब जवाब देना भी वाजिब नहीं। जब खुतबे के वक्त किसी को छींक आई तो सुनने वाले को उसका जवाब ना दे। खुतबे के दौरान कोई भी कलाम नहीं करना होता, इसलिए वहां पर जवाब भी नहीं दिया जाएगा। कई सभी मौजूद हो तो बास हाज़रीन है, 4-5 सभी तशरीफ इकट्ठे बैठे हुए, एक को छींक आई, छींकने वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो अब उनमें से हाज़रीन में से किसी एक ने भी जवाब दे दिया तो सारे बरी हो जाएंगे और किसी एक ने भी जवाब ना दिया सारे के सारे गुनहगार होंगे। काफिर को छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो जवाब में यहदीकुमुल्लाहु कह दिया जाए। मुख्तलिफ सुनते और आदाब सीखने के लिए मकतब मदीना की किताब बारिश की जिल्द 3 सफ़ा 16 और अमीर सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादिर रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की 100 सफ़ा
वफ़ात की किताब 550 सुन्नतें और आदाब खरीद फरमाइए और पढ़िए। सुन्नतें सीखने का एक जरिया और इस्लामी के मदनी काफिले भी हैं, काफिलों में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत सारी सुन्नतें सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको मौके तौफीक